सो हेलो एवरीवन। आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, जिनको टर्फ क्रिकेट में कोई नाम कोई पहचान की जरूरत नहीं है। वो एक ओनर है, एक प्लेयर है और साथ साथ में वो एक डॉक्टर भी है। जब डॉक्टरी फील्ड की बात आती है तो हमने सुना एलोपैथिक, हमने सुना होम्योपैथिक, हमने सुना आयुर्वेदिक। तो ये तीन में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होता है आजकल की जनरेशन के लिए, वो है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। और हमारे बीच आज फाइनली आ चुके हैं आयुर्वेदिक के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबू भाई। अबू भाई कैसे आप? बस ठीक हो, आप कैसे हैं? बढ़िया। अब भाई जैसे अभी आयुर्वेदिक का मैंने नाम लिया तो मतलब ये थोड़ा बता पाएंगे हमारे ऑडियंस को? एक्चुअली कैसा है, जो हमारा पुराना शास्त्र है जी वो आयुर्वेदा है, जी जी। जिसको लुप्त कर दिया था। हम्म। वो अभी कैसा है, अभी प्रैक्टिस में लाए हम लोग कुछ सालों से, समझो 200 साल 300 साल से जो प्रैक्टिस में आया है अभी आयुर्वेदा। और मेरा जो प्रैक्टिस है एक्चुअली वो नाड़ी तज्ञ है। नाड़ी तज्ञ मतलब नाड़ी से हम लोग डायग्नोस करते हैं। पहले ऐसा होता था, अभी जो बीएमएस या बीएचएमएस जो भी प्रैक्टिशनर्स है नॉर्मली वो डायग्नोस करते हैं, जैसे आपको एक्सरे निकाल लिया या सोनोग्राफी कर लिया वैसे एक्सरे। पर हम लोग नाड़ी से, हम लोग जो भी है डायग्नोसिस नाड़ी से नाड़ी से करते हैं। तो मतलब पेशेंट वगैरह रहते हैं मतलब उतना मैक्सिमम? हाँ, पेशेंट आते हैं ना, जो अभी जैसे जैसे क्रॉनिक, हम लोग ज्यादा करके क्रॉनिक डिजीज पे ही काम करते हैं। जैसे आप जो एलोपैथी में नहीं ठीक होगा वो हमारे पास ही आता है। आपके पास? जैसे हो गए स्किन रिलेटेड इश्यूज, हो गए बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो एलोपैथी में, जिसका खाली स्टेरॉइड्स दे देते हैं वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आगे नहीं होता है। तो वो आते हैं जब एकदम ही क्रॉनिक हो जाता है तब आते हैं हमारे पास। करेक्ट है। अब लेकिन बोलते हैं कि जैसे एलोपैथिक है वो बहुत ही फास्ट रिलीफ देता है, होम्योपैथिक जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, और आयुर्वेदिक तो बहुत टाइम लगाता है लेकिन बीमारी जड़ से निकाल देता है आयुर्वेदिक। मेन वो है कि आयुर्वेदिक बीमारी जड़ से निकालता है, और ये सप्रेसिव मेडिसिन से एलोपैथी जी जो सप्रेस करेगा, आपको ठीक नहीं करेगा जड़ से। ओके ओके ओके। इंस्टेंट रिलीफ देगा। इंस्टेंट रिलीफ। जैसे आपको अगर वायरल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो आपको जैसे बुखार आ गया तो आप वहां पे जाएंगे आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, वो आपका सप्रेशन में चलेगी जी। पर आयुर्वेद में कैसा है, वो आपको जो क्रॉनिक डिजीजेज है, जैसे आपको जैसे सोराइसिस एक एग्जांपल ले लो, तो सोराइसिस आपको आयुर्वेदा में आपको पूरा क्योर करके मिलेगा, लिकोडर्मा क्योर करके मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल जो क्रॉनिक डिजीज है वो क्योर होते हैं, करेक्ट, सप्रेशन पे नहीं जाते, मतलब पूरी तरह से मतलब वो मिट जाते जड़ से खत्म। अब जिसे बात किया जाता है कि कैंसर हो गया, कोई हार्ट अटैक आ गया, जो मतलब बहुत ही एक बड़ी बीमारी होती है, तो अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक के मेडिसिन पे वो रहे, तो एक तो कैसे आयुर्वेदिक का जो प्रोसीजर है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो मतलब क्या ये पॉसिबल है कि आयुर्वेदिक से भी ठीक किया जा सके? 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। पर वो है कि डायग्नोसिस और कब डायग्नोस होता है आपका डिजीज। जैसे अगर एक एग्जांपल सी एक आसोडिस जैसे कैंसर हो गया, अब वो कब जाके कौन से स्टेज में डायग्नोस होता है वो इम्पोर्टेंट। ओके। अभी जैसे अगर एकदम ही क्रॉनिक स्टेज पे हो गया, 4 स्टेज पे हो गया, तो फिर पॉसिबल नहीं है वो रिवर्सिबल। पर उससे पहले डिटेक्ट हो गया तो वो आप ठीक कर सकते हैं। मतलब कौन सा स्टेज 1 2 मतलब 1 2 पे आप अगर आते हो तो आपका रिवर्सिबल होने का चांसेस ज्यादा है। और अगर आप देखा जाओगे 4th पे जाओगे तो एलोपैथी में भी मेरे हिसाब से तो नहीं होता है तो मेडिसिन तो हाँ, बस वो कीमो पे डालते थे वो। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि वो जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा हार्मफुल है। फिर वो कीमो से पूरे शरीर के बाद पूरा बॉडी हार्मोन्स पूरा खराब हो जाता है उस चीज से, वो ज्यादा पेनफुल है। बीमारी से ज्यादा उसका ट्रीटमेंट पेनफुल और बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग भी लगता है। तो आयुर्वेदिक और जो एलोपैथिक है इसमें मतलब एग्जैक्टली कॉस्टिंग का क्या डिफरेंस होता है? ऐसा है, देखिए आयुर्वेदिक अभी आपको मैं बोला ना, बीमारी पे डिपेंड करता है आपका कौन सा डिजीज है। और मैं बोला कॉस्ट इफेक्टिव तो आयुर्वेदा ही है जी। अगर आयुर्वेद आप देखा जाओगे तो हमारे किचन में आधा मेडिसिन से किचन औषधालय अगर बोला जाएगा तो आधा किचन हमारा औषधालय। करेक्ट। आपको सर्दी खांसी हो गई, हम जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स लेने, आपका सबसे अच्छा एंटीबायोटिक्स घर में हल्दी है, मुंह में डाल लो आपका एंटीबायोटिक। जी। आपको कितना भी सीवियर खांसी है, रात को हल्दी डाल के सो जाओ, आपका ठीक हो जाएगा। दूध, लोग कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के अगर रोज पिएंगे, गोल्डन मिल्क पियो, उसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं। ओके।
वो पी सकते हैं आप। हम्म। मतलब आपके पास आपके घर में ही इतना सारा चीज है, पर हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के बाद पीछे भाग रहे हैं। ट्रेडिशनल हो गया वो। बस क्योंकि हमारे पास पेशेंस खत्म हो गए, हम्म। हमारे पास पेशेंस खत्म हो, हम लोग क्या चाहते हैं कि अभी बस अभी जाओ इंजेक्शन लो ठीक होता करेक्ट है, करेक्ट है। पुराने लोग वैसा नहीं करते थे, मतलब है। वो। पुराने लोग उसको पालते थे क्योंकि आपका WBC फाइट करने के लिए तैयार होना जी चाहिए। जी जी। हमारा 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 इम्यून सिस्टम ही हम उसको वीक कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं। हम्म। हमारा हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो अगर वापस आएगा तो आप अच्छे से फाइट कर सकते हो कोई भी डिजीज से। जी जी। आपका जो हेल्थ बॉडी है वो प्रॉपर एकदम हेल्थी भी है। और क्रिकेट को लेके भी मतलब आप हमेशा फ्रंट फुट पे दिखते हैं। आपकी एक टीम चलती थी पहले, कियान 11। क्या तो है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो हेल्दी जो आप पूरा कोई डाइट वगैरह फॉलो करते हैं कि मतलब रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्या करते हैं मतलब ये बॉडी के लिए आप? मैं एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं योगा करता हूँ। जी। मॉर्निंग में उठ के जैसे प्राणायाम हो गया, हम्म। एक प्राणायाम का मेरा रूटीन है, मॉर्निंग का प्राणायाम का करता हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लिनिक हो जाता है, मैं घर पे आता हूँ तो थोड़ा सूर्य नमस्कार मार लेता हूँ। हम्म। बस मेरा यही रूटीन है। और क्रिकेट हमारा जो चलता है, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, बस। और फूड वगैरह को लेके क्या कीजिए आज के टाइम पे जो हाँ, अनहाइजीनिक। फूड पे ऐसा है कि मैं मैदा तो कभी खाया नहीं लाइफ में, ना मेरे बच्चे के लोग को इंट्रोड्यूस किया बर्गर पिज्जा ये सब चीज से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया मैंने, ना कोल्ड ड्रिंक लिया है कभी। तो हम लोग मतलब जितना जंक फूड है, मैं तो लोगों को भी यही बोलता हूँ कि जंक फूड से दूर रहो। जी। खाओ सब घर का खाओ, हम्म। मीठा खाओ सब खाओ, पर घर का खाओ। जंक फूड से जो मैदा है, ये मैदा को 48 आवर्स लगे आपके पेट में, करेक्ट है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हम्म। अब डाइजेस्ट नहीं होता है आदमी दूसरा वापस खा लेता है। हाँ, तो और अलग और बीमारी हो हाँ, जाएगी। होने वाला है, जब आपके बॉडी में वो चीज सड़ेगा तो वो बीमारी क्रिएट करने वाला है। तो वेजिटेरियन फूड को डाइजेशन होने में कितना टाइम लगता वेजिटेरियन डिपेंड्स करता है आप फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट को आपको 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स है? ओके। डिपेंड्स करता है आप क्या खा रहे हो। अभी आज के टाइम में अगर वेजिटेरियन भी बोलेगा, वेजिटेबल भी बोलेगा, तो नॉर्मली 90% 70% आपको सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इंजेक्शन मारे के साथ। आप खाओगे क्या, बचोगे क्या, हम्म। ऐसा हो जाता है। तो चूज करके खाओ, सब खाओ, चूज करके खाओ। प्रॉपर डाइट यही है कि घर का खाओ। घर का। आप- जैसे अभी अब लोग कहते हैं कि मतलब जो नॉनवेज होता है, अंडा हो गया, चिकन हो गया, जो मटन हो गया, तो ये चीजों में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब जैसे जानवर है, जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। और जानवरों को भी कोई बीमारी होती है तो उसको आप पकाओगे तो बीमारी थोड़ा निकल जाएगी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी ऐसा है कि आप बोलते हो, देखो कैसे वो धर्म से रिलेटेड है। जी जी। आप जो बात कर रहे हो ना, अगर मैं ये बोलूंगा, ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा इसमें, कि मैं अगर बोलूंगा चिकन मटन खा लो या ये खा लो, तो वो तो आपने तो अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सबकी अपनी अपनी वो आपसे अपनी चॉइस है, मैं उस पे नहीं आना चाहूंगा, मैं रिवर्स में बता रहा हूँ, मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ। मैं नॉर्मल एक जैसे मेरे सामने एक डॉक्टर बैठे हुए, उनको सिर्फ मैं ये पूछा कि जो प्रोटीन है, तो कहने वाले लोग ये भी कहते हैं, जैसे अभी अभी मैंने ये कहा कि जो वेजिटेबल्स हो उसमें भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं, तो वही हम लोग केमिकल मिक्स। केमिकल वो हम कंज्यूम करते हैं। हाँ, लेकिन एट अ टाइम हम ये भी देखते हैं कि जितने जो जानवर होते हैं उनमें भी कोई बीमारी होती है, तो क्या उनको बॉईल करके उनको पकाए खाने से सही हो जाता है वो बीमारी उनका? अभी ऐसा है कि आपको अगर समझो, अभी अभी तो बॉयलर लेंगे तो उसमें भी इंजेक्ट करते हैं लोग। जी जी। आप वो भी बोलोगे तो केमिकल हो गया, केमिकल। बराबर। अब जैसे अब आपने कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर समझो कोई हेन को बीमारी है या कभी बकरी को कोई बीमारी है, कुछ भी बीमारी, आप जब पका लोगे तो हो सकता है उसकी जो बैक्टीरिया वायरस वो मर जाए। 100% मरेगा? वो कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं। ओके ओके। वो कितने टेम्परेचर पे कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, वो भी डिपेंड करते हैं कहाँ सर्वाइव करता है वो। आप समझे? जी। तो वो हिसाब से वो आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो मरेगा नहीं मरेगा, उसका आपको कोई गारंटी। कोई गारंटी। सो बेसिकली वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, खा तो रहे हो केमिकल। केमिकल ही खा रहे हैं। तो ये तो मतलब जो डाइट्स वगैरह की हमने अभी बात किया वो वैसे। अब सेकेंडली बात ये आती है कि एक पूरी टीम आप चला रहे थे एक वक्त में, कियान 11। और मैं तो मेरे जो व्यूअर्स उनको मैं बताना चाहूंगा कि कियान 11 जो फॉर्म हुई, मैं भी बहुत दिनों से सोचा था कि भाई ये फॉर्म क्यों हुई। फाइनली आज मुझे आंसर मिल चुका है, और फाइनली आज हमारे बीच में आ चुके हैं जो कियान 11 जिनके नाम में जो है उनके छोटे से नन्हे से यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं, इन्हीं का नाम है कियान। और कियान 11 की पूरी टीम है वो इनसे चलती है। बेटा पहले मुझे ये बात बताओ, आप पापा से तो मैं बाद में पूछूंगा, कियान 11 जो टीम चलती है
तो आने वाले टाइम में हम आपको भी देख सकते हो टीम में। हाँ, आप क्या बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बैटिंग, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड? राइट, राइट हैंडेड। बॉलिंग के लिए कभी इंटरेस्ट नहीं लिया आपने? नहीं, पापा सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, अभी क्या ओवरआर्म खेल रहे हो अंडर आर्म खेल रहे ओ, ओरम, हो? ओवरआर्म खेल रहे हो, ग्रेट। तो गाइस जो कियान लेवन की जो पूरी जो टीम जो फॉर्म हुई है वो कियान के ही नाम से है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो अबू से भाई से भी पूछेंगे। तो गाइस ये थे जो कियान जो 11 की जो टीम जो फॉर्म हुई है वो इन्हीं के नाम पे टीम फॉर्म हुई है। अभी आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। अब जो कियान 11 की टीम थी एक वक्त में तो मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म में थी और अचानक से कियान 11 की टीम ही नहीं दिखती कहीं पे, क्यों? एक्चुअली कियान 11 मैंने चालू किया था, मेरे जैसे बता आपने कि लड़के के नाम से किया था। तो कुछ प्लेयर्स आए थे मेरे पास, बोले थे कि अबू भाई चलो एक टीम बनाते हैं हम लोग। हम्म। तो मैं बोला चलो बनाते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैं बोला चलो जी। बनाते हैं, सब जगह पे एंट्री करते हैं। तो सब जमा हुए, जैसे यतिराज, हम्म, कूड़ा हो गया, सुरेश हो गया, अमित हो गया, सब हम लोग सब मिलके पार्टी की है पहले तो। जी। फिर सब लोग ने मिलके एक टीम बनाया। तो हम लोग ने वहां से स्टार्ट किया। हम्म, जो आपको मालूम है कि हम लोग ने सब बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, जी। और उसमें मतलब ऐसा टीम था कि बॉम्बे का वन ऑफ द बेस्ट टीम था, Best क्योंकि team। बेस्ट प्लेयर्स उसमें आ गए थे, Correct, सब लोग आ गए थे। तो हम लोग सब खेल रहे थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि एमसीएस हम लोग का प्रोफेशनल एक टूर्नामेंट था, जिसमें 6 प्रोफेशनल टीम बॉम्बे के थे। टर्फ एडिक्स हो गए, मुंबई ड्रीम्स हो गया, हम्म, ऑल मॉन्स्टर हो गया, गंदारी किंग्स हो गया, हम लोग का टीम था। फिर एक दो टीम वहां के थे। हम्म, तो हम लोग उसमें फर्स्ट सीजन में एमसीएस में हम लोग जीते। फर्स्ट सीजन में हम लोग विनर्स थे। फिर सेकेंड सीजन हुआ था डीएससी में, सायन में। हम्म, तो ऑलमोस्ट हम लोग सेमीज में आ गए। हम्म, सेमीज में आ गए। सेमीज में ऐसा हो गया कि 2 प्लेयर मेरे जो थे बैट्समैन बॉलर, हम्म, वो लास्ट मोमेंट पे मट्टी खेलने भागे। हम्म। तो मेरे को मालूम नहीं, मुझे दो प्लेयर मतलब वही हो, यतिराज और कूड़ा? नहीं नहीं, यतिराज था, हाँ, कूड़ा और मनीष यादव। मनीष यादव बहुत अच्छे बॉलर है मनीष यादव। बॉलर शॉट हो गया मेरा, बॉलर आप शॉर्ट हो गया, बैट्समैन शॉट हो गया, और मेन कैप्टन शॉट हो गया। कैप्टन कूड़ा था। कूड़ा ही कैप्टन जी। था, मेरा लीड कर रहा था, वो शॉट हो गया। अब वो वहाँ पे सीन ऐसा हो गया कि सेमीज में फिर हम लोग हार गए। हम्म, फिर मैं बोला जब अगर उनको ऐसा है कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है टर्फ में, Value ना नहीं। पैसा डालना है उसमें, इंटरेस्ट नहीं है, तो पैसा तो चलो सेकेंडरी है। वो तो मेरे को, हम लोग को इंटरेस्ट था, हम लोग का पैशन है वो चीज का। और वो चीज हम लोग अगर हार गए, फिर मैं तो सोचा कि फिर कुछ फायदा ही नहीं खेल के। करेक्ट है। तो मैंने वहां से बैकआउट किया। हम्म, फिर वहां से मेरे हिसाब से जुनेद भाई ने भी देखा, तो जुनेद भाई भी बोले कि, जुनेद भाई ने तो बैन बैन बोला था, मैंने बोला छोड़ दो उनका हिसाब से। तो जुनेद भाई ने फिर भी, जुनेद भाई भी बैकफुट पे आ गए, उन्होंने भी टीम बंद किया। फिर वासिफ भी बैकफुट पे आ गया मुंबई ड्रीम्स, वो भी टीम बंद गए, टीम बंद कर दी। क्योंकि फिर हम लोग को ऐसा लगता है, जब हम लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग अपना टाइम देते हैं, हमारा क्लिनिक छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग खेल रहे साथ में। ऐसा नहीं कि तुम लोग ही खेल रहे हो, हम साथ में खेल रहे हैं, और हम बोल भी रहे हैं कि भाई जो तेरा वहां पे लगेगा हम दे रहे, हम देने में रेडी। करेक्ट। फिर तुम भाग रहे हो। फिर एक्चुअली कैसा था, वो एक मोमेंट ऐसा आता है कि फिर यार इनको कदर नहीं है, तो बैकफुट पे हर एक ओनर आ ही जाता है। अब जैसे आपने बताया कि मतलब पैसे की तो बात ही नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक क्रिकेट को समझ रहा हूँ, मेरे को भी काफी टाइम हुआ लाइफ करते हैं, तो क्रिकेट को जो मैं समझ रहा हूँ, तो ओनर्स के लिए पैसा तो चले सेकेंडरी है, लेकिन जो उसकी जो रेपुटेशन है, जो इज्जत पे बात आ जाती है, जब सेमीफाइनल में जाके अगर एक प्लेयर उनको धोखा दे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ओनर पूरा टूट जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपके आंख में आंसू आ गया, अरे यार मतलब इतना मैंने किया प्लेयर्स के लिए और ऑल ऑफ सडन प्लेयर ही नहीं मिला? वो एक्चुअली वहां पे थोड़े मोमेंटली मेरे को धक्का लगा। मैं बोला यार इतना किया, इतना हो रहा है, फिर ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। और वो प्लेयर, वो तभी हम लोग 2 शॉट से खेले, और वो एक बॉलर की वजह से हम लोग वहां पे गेम पूरा खेले। ये लास्ट में वो बैट्समैन क्या था उसका नाम, शुक्ला, उसने 25 रन लास्ट ओवर में मार दी। वो एक ओवर हमारे पास शॉर्ट हो गया, नहीं तो वो मैच भी तो फिर वो तो निकाल ही लेता रहा। 25 तो नहीं, नहीं। तो हम लोग वहां पे जीत जाते। तो एक वो फीलिंग आ गई कि यार अब लगता है इनको नहीं है जरूरत, तो हमको बैकफुट पे आना। मुझे ऐसा लगा कि मैं बैकफुट पे आ जाऊं सही से। जैसा भी आपने वासी भाई की बात किया, तो वासी भाई ने भी एक बड़ा टूर्नामेंट रखा था, डीपीएल, और वो तो टीवी पे भी आया था टूर्नामेंट। बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और फंडिंग्स वगैरह मेरे हिसाब से अच्छी खासी आई थी। लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स है जो मैंने जब बात किया, जो यहाँ पे पॉडकास्ट पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि फंडिंग की वजह से कुछ बैकआउट हो गए, इसीलिए वो टूर्नामेंट फिर से नहीं हुआ। तो आप तो मेरे साथ में रहते हैं,
तो आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? एक्चुअली कैसा था कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स था डीपीएल जो वासिब ने किया था। हम्म, तो वासिब का ऐसा था कि मेरे को एकदम बेस्ट करना है, हम्म, एकदम बेस्ट करना है। तो उसमें क्या होगा, उसको सब अच्छे स्पॉन्सर्स मिले, अच्छे ओनर्स भी मिले, हम्म, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ओनर्स अच्छे नहीं होते, या पैसा नहीं आता है, या फंडिंग नहीं आता है। फंडिंग भी सब अच्छा था, हम्म, पर कहीं तो ऐसा उनके इसमें ऐसा हो गया था कि मतलब बोलते हैं ना, एक चूहे ज्यादा जमा हो गए थे और होल कर दिए ज्यादा, तो वैसे में उनका बहुत लॉस हो गया था। हम्म, मेरे हिसाब से जहां तक है वो सीआर में लॉस था। ओके। तो इसके वजह से उनको भी एक हुआ कि मैं यार इतना कर रहा हूँ क्रिकेट के लिए और मेरे साथ ये हो रहा है। हम्म, तो उन्होंने भी फिर बैक फुट पे ले लिया अपने आप को, हम्म। ये बोला बंद करो क्रिकेट। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारा चीज बंद कर दिया। हम्म। जैसे सिराज लीड करता था उनका टीम, तो वो भी आस्ते आस्ते वो उन्होंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर। अभी जैसे डीपीएल जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट, तो मैं छोटे भी टूर्नामेंट हो तो हम पूरी प्लानिंग करके करते हैं कि भाई इतने स्पॉन्सरशिप आएगा, इतने लोगों को देना है, इतना इतना। तो वो आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब जो प्लानिंग में फेल हो गए कि स्पॉन्सर्स बैकआउट कर गए? देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक समझिए आपको आपका कलेक्शन है 5 करोड़, जी, आपका खर्चा है 2 करोड़, जी। फिर आपका लॉस कहाँ पे? वही तो, वो मेरा सवाल वही है कि जैसे आपने बोला 1 करोड़ लॉस में गए, तो मेरा सवाल वही है कि तो ये मैंने आपको इनडायरेक्टली इसके लिए बोल दिया था कि इतने सारे चूहे जमा हो गए थे कि उनके नाव में रोल हो गया। कट ले लेके साथ अपना कट लेके निकल गए, वहां पे वासी भाई अटक गया वहां पे। अच्छा, इसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट। वो हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन उसके बाद में तो फिर वापस से डीपीएल से बड़ा टूर्नामेंट दिखा नहीं हम लोगों को, बोला आउट नहीं, दिखा। डीपीएल से बड़ा टूर्नामेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल का एक टूर्नामेंट था, एक आपने नहीं देखा होगा, एसएसएल का, एसएसएल, ओके सुपरस्टार लीग। ओके। जिसको पहले जो सबसे पहले टूर्नामेंट होता था एक था टीपीएल, टीपीएल, करेक्ट। जो टोनी भाई करते थे, और वन ऑफ माय पेशेंट भी है तो टोनी भाई का ऐसा है कि टोनी भाई के साथ एक था दानिश। दानिश दानिश ने एसएसएल चालू किया था ओके। सूरज समद के साथ। सूरज समद कौन, डीएससी वाले जो है वो सूरज समद, उनके साथ उन्होंने मिलकर चालू किया था। तो एसएसएल जो होता था ना, वो एक लेवल होता था ऐसा कि उधर ना रियल मनी होता था। आपने टर्फ में कभी रियल मनी? नहीं, कभी नहीं। तो रियल मनी होता था, और उसमें जैसे गौरव पारे, जो बड़े बड़े नाम है इंडिया के, जो बड़े बड़े मतलब है अच्छे बिजनेसमैन, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते। तो वो टीम तभी वहां पे टीम जब हम लेते थे वो 12 लाख 14 लाख एंट्री 12 लाख रुपए। फर्स्ट प्राइज का होता रहेगा उसका? फर्स्ट प्राइज उसका नहीं था, उसमें प्राइस का एक्चुअली जैसे आपने बोला ना, ओनर्स को प्राइस का वैल्यू नहीं है, उनके रेपुटेशन रेपुटेशन। अभी हम लोग जीते थे तभी 2 बार जीते हम लोग उसमें, जैसे उसमें दोनों बार जीते तो 10 लाख रुपया प्राइज और खर्चा हुआ 18 लाख, समझे? तो उसमें हम लोग दुबई खेलने गए थे। फाइनल हम लोग का यहाँ पे सब हुआ, बाद में फाइनल दुबई में हुआ। तो टिकट वगैरह पर सब स्पॉन्सर, ये टीम जो था जिसका गौरव जैसा टीम था उसका वो था, और सामने था ये अपना सिद्धेश योगेश कदम, उनका टीम था युवा। तो उनके साथ ही हम लोग का फाइनल था। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जैसे अभी आईएसपीएल आया, ओरिजिनल पैसे मिल रहे, ये टर्फ क्रिकेट में भी बहुत पहले आ चुका होता? टर्फ क्रिकेट में एक्चुअली कैसा है, देखिए आप, टर्फ क्रिकेट में आएगा, स्कोप है, आज भी है, और मुझे लगता है ऐसे कोई ना कोई लाएगा ये चीज। पर कैसा है, अभी टर्फ क्रिकेट एक हम लोग जब खेलते जैसे टीपीएल ये सब खेलते थे ना, हम लोग फन के लिए खेलते। अभी ऐसा हो गया प्रोफेशनलिज्म आ गया। जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो पहले आपको बोलेंगे कि भाई मेरे को क्या, अरे आपको मिलेगा ही, मिलना ही सही, मैं जीता हूँ, आप मिलेगा। पहले क्यों हम लोग भी तो क्रिकेट खेले, हम लोग ने कभी अपने जो भी हम लोग को लेके खेलता था, जैसे हम राहुल 11 या किधर भी खेले, हम लोग ने कभी अपने कैप्टन को नहीं बोला कि भाई पहले क्यों, पहले क्यों दोगे, देगा, सामने वाला बुला है जिसको देगा, सबको मालूम है तुमको देना है, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा घर चलता हो, XYZ जो भी है तुमको देना है। पर अभी ऐसा हो गया कि वही प्रोफेशनलिज्म जब तक प्लेयर्स में नहीं आएगा ना, तब तक अच्छा क्रिकेट आपको देखने जैसे आपने राहुल 11 की बात किया, तो मतलब एक वक्त में बहुत ही अच्छी टीम थी, और आपने ये भी बात किया साथ साथ में कि जो भी प्लेयर्स है वो तो मतलब पहले ही मतलब एक डिमांड करते थे कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खेलूंगा। लेकिन पहला जो क्रिकेट था वो पूरा टोटली डिफरेंट था।
पहले ऐसा था कि मतलब एक ही बड़ा पाव खा के आदमी पूरा दिन निकाल लेता था। वो पैशन था ना। पैशन था, पेप्सी पी के पूरा दिन निकाला, हमने भी वो दिन निकाले। हाँ, वो पैशन, क्योंकि हमारे अंदर पैशन था। हम लोग जैसे खेलते थे, सैटरडे जाते थे, संडे रात को आते थे। इतना भी क्रिकेट खेला है, चिरला उड़न इधर उधर हम लोग खेले लोकल में। पर वो तभी था, हम लोग अपने पैसे से भी गए जी। हमने अपने पैसे से भी खाया है। वो जब बाद में जब जीतेंगे पैसा मिलेगा तो हम लोग का पॉकेट मनी आया तो आया, ऐसा हम लोग उसमें वो वाटनी जो बोलते हैं वो तो होती नहीं, वो टाइम पे होती भी नहीं थी। नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। कार 10 रुपया 20 रुपया तो मतलब मिलता है प्राइस। हाँ, वो ये तो बोला ना, पैशन से जाते थे। पैशन से जाते। इसके लिए आज भी वो पैशन जिंदा है। जी। तो हम लोग जब क्रिकेट छोड़े, हमने अपने स्टडीज के लिए सब छोड़ा। उसके बाद यही था कि 5-6 साल हम लोग ने स्टडीज किया। उसके बाद वापस जब हम लोग आए तब हम लोग ऐसा लगा कि यार चलो थोड़ा पैशन जीते। तो ये सब टीम चालू किया, टर्फ खेलने लगे। फिर आस्ते आस्ते टीम बना हम लोग का। फिर ये हुआ तो फिर दिल में ऐसा यार, हम लोग पहले क्या खेलते थे और अब क्या करते। आप क्या करते थे? इसके लिए मैंने क्या किया, जितना मतलब अभी खाली सिर्फ मैं क्या करता हूँ, कैन का टीम रखा है, जहाँ पैशन है वहां खेलता हूँ। जहाँ 100% श्योरिटी के ये प्लेयर्स आने वाले हैं, बस पैशन है। पैशन है। क्रिकेटर्स को पैशन है, पैसे के लिए नहीं खेलते। उधर खेलते, उधर चाहे कितना एंट्री हो वो चलेगा। ये पैशन के हिसाब से खेलते। हाँ, जैसे राहुल द्रविड़ की जो टीम भी थी, अब वो पुरानी जो टीम थी, तो वो टाइम में प्राइज मनी वगैरह नहीं होता था। प्राइज मनी होता था, ऐसा नहीं प्राइज मनी जैसे 5000 3000 मतलब छोटा अमाउंट ना के बराबर, और मिलता भी था। तो तभी हमारे लिए ना होता था, अरे यार ये मतलब वो चीज होता था, बोले 100 रुपया मिले 200 रुपया मिले, पर वो हमारे लिए ना ऐसा रहता था, अरे यार बहुत हो गया। और मतलब ये चीज हमने ना जीता है। अब आप जाओ कोई भी बड़े से बड़ा टूर्नामेंट ले लो, आप क्वार्टर फाइनल से उनका पैक चालू हो जाता है, कॉम्प्रो चालू हो जाता है। ये एकदम से ISPL ले लो, XYZ कोई भी ले लो, टूर्नामेंट ले लो, उधर से क्वार्टर से कॉम्प्रो चालू हो जाएगा। जीतेगा तो इतना वाट नहीं। ओनर्स भी एकदम वहां पे एकदम सेफ खेलते हैं, चलो मेरी एंट्री तो बच जाएगी, एंट्री बच जाए। वैसा पहले नहीं था। पहले क्या था, चाहे गणेश गली हो, चाहे राहुल 11 हो, चाहे जितने बंड हो, जितने भी बड़ी बड़ी टीम्स थी ना, वो जीत के लिए खेलती थी। बंड संतोष बंड का नाम। हाँ, संतोष बंड, जिसमें चूहा ये सब पापे सब खेलते। तो उसमें सीन था कि हम तू कैसे जीतेगा, तू नहीं मैं जीतेगा। वो उधर ऐसा नहीं था कि मैं तो कंप्रो ये नहीं, वो जीतता ट्रॉफी के लिए खेलता। हाँ, वो जीत, हम वही मजा आता है ना क्रिकेट में, जिद होना चाहिए। जब पैसा आ गया तो फिर आपका सब वहां पे दिमाग यहाँ से वहां घूम जाता है। कोई ओनर ज्यादा पैसा दे रहा, आप वहां पे चले जाओ। अब पहले तो ऐसा भी होता था, जैसे बड़े बड़े बकरी मिलते, ताड़ी वगैरह। हमारे यहाँ पे भी एक टूर्नामेंट होता था, बड़ा टूर्नामेंट, तो जो जीता उसको बड़ा बकरा देते थे, या फिर ताड़ी जैसा पुराने टाइम में। कभी आपने खेला वैसा सब? हाँ, खेला है ना, हम लोग चिरला खेले थे। एक बार चिरला खेले थे, वहाँ पे मुसाफिर कोटे नाम सुना होगा। मुसाफिर कोटे, जिसको शेन वॉर्न ने उठाया था राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला सीजन के। तो हम लोग साथ में तभी खेलते। तभी वो एक बड़ा बकरा रखा था, और तभी कुछ प्राइस 1,50,000 कुछ था तभी के टाइम पे। तो वो हम लोग मतलब वहां से सिलेक्ट हुआ था मुसाफिर, वो वहां पे से खेला था। तो वहां पे वही रहता था कि बकरा लेके जाओ और बड़ा ताड़ी का वो बॉटल लेके जाओ। तो वहां पे पहले ये सब नहीं था कि भाई इतना वाट नहीं आने वाला, और वो सोच भी नहीं था। हम लोग सोच भी नहीं, ग्राउंड पे खड़े हम लोग सोच रहे अरे यार अभी इतना वाट नहीं आएगा। अभी प्लेयर्स तो पहले चालू हो जाता है कि भाई 2 लाख है प्राइस, 3 लाख प्राइस है, तो इतना वाट नहीं आएगा, तो आना ही चाहिए। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब जो छोटे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर ओनर ने एंट्री डाला है, 20-30 फर्स्ट प्राइज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओनर की जेब से 20-30 रुपए ज्यादा वो, अरे ज्यादा चले जाता है। हम लोग अभी ऐसा है कि मैं मेरा दूंगा, मैं दूसरे किसी का नहीं, मेरा ही अगर मैंने लेके गया पार्टी में, तो पार्टी में अभी हो गया 20-30 हजार, तो ऐसे ही खर्चा हो गया। वो बाद में जब वो एंट्री गया, मेरा तो ऐसा था कि मैं पूरा पैसा दे देता भाई प्लेयर्स को। आप कोई भी प्लेयर्स को पूछना कि मैं दे दूंगा भाई, तुम रखो। पर खाली तुम लोग इतना है कि वफादार हो, बस खाली इतना है कि हम लोग के कमिटमेंट दे रहे थे, खेलो ना। एक ओनर यही चाहता है ना, अगर मैं किधर एंट्री करता हूँ तो आप पूरा खेल के जाओ, फिर जिधर जाना आप जाओ। पर वो लोग डाइवर्ट हो जाते, इधर भी खेलेंगे। आज के टाइम में ऐसे हो गया, अगर आपका एंट्री है ना, तो इधर भी डालते, वो चेंबूर में भी डालेंगे, वो और तीसरे जगह पे डालेंगे, और तीनों जगह पे खेलेंगे, और इधर भी एक जगह पे प्रॉपर टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, तीनों टूर्नामेंट खराब।
ओनर्स का भी दिमाग खराब, प्लेयर्स का भी खराब, टूर्नामेंट तो खराब होता जाता है। अभी बीच में मैंने जो एक मेरे एक फ्रेंड था रोहित करके, सृष्टि लायंस नाम सुना? मैं सोचता हूँ। तो मेरा फ्रेंड था, हम लोग ने टीम चालू किया था डीपीएल में, मैंने सृष्टि लायंस के साथ टीम हम लोग ने कंबाइन चालू बना किया। हाँ, ओके। तो डीपीएल में सीन था ऐसे ही, यही हो गया था कि यति खेल रहा था, यति यार खेल रहा था तभी कुछ ऐसे इशू हो गया था हम लोग के इसमें, तो हम लोग मतलब मैं थोड़ा सा अलग हो गया था, वहां पे कुछ था उसमें पैसे का वही था, तो थोड़ा उसको भी दिल को बुरा लगा कि भाई क्यों पैसा देना है। सही तो बात। बोला नहीं भाई अभी प्लेयर्स लेते ही है, तो उसमें अनबन हो गई हमारी थोड़ा सा, तो हम लोग अलग हो गए थे थोड़ा। फिर बाद में वापिस सब सॉर्ट आउट हो गया, वापिस से हम लोग ने टीम चालू किया था, यूसीबी में भी फिर खेला था सृष्टि लायंस के, और बहुत सारे टूर्नामेंट, अभी टर्फ एडिक्स में भी सृष्टि लायंस डाला था इसके पहले वाले सीजन। तो टर्फ एडिक्स में भी यही सीन हो गया, मैंने देवू को लिया, देवू चले गया, अब दादा ने उसको बैन कर दिया, मेरे को फोन करना है, मैं बोला अरे भाई, दादा को बोला जाने दो छोड़, क्या बोलो। लेकिन अब कहीं ना कहीं मतलब एक स्ट्रिक्टनेस भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर प्लेयर्स को कदर हो। वो मैं खुद भी ओनर्स को यही बोलता हूँ कि प्लेयर्स को पहले इन्फॉर्म करो कि अगर आप ये टूर्नामेंट नहीं खेलोगे तो आपको इतना सब जगह पे बैन लगेगा। एक एसोसिएशन बनाओ, वो बोलेगा ना अगर चलो मेरे को टर्फ एडिक्स या XYZ जो भी टूर्नामेंट है, एक नहीं खेलूंगा छोड़ो, मेरे को उधर ज्यादा मिल रहा, करेक्ट है, वो छोड़ दे। पर अगर ये एसोसिएशन रहेगा ना कि तू उधर धोखा लिया तो इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिला, करेक्ट। तो वो पूरा बॉम्बे में जब बैन होगा ना तो उन लोग फिर ना एक ही जगह पे बराबर से वफादारी से खेलेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने एक बैन की बात किया, चले मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूं, जैसे आपने बोला 12 लाख रुपए एंट्री फीस आपने भरा, कोई टूर्नामेंट अगर XYZ अगर इन फ्यूचर आया इसमें आपने 12 लाख रुपए एंट्री फीस भरा और 3 प्लेयर दिए हैं आपके मेन प्लेयर, और आपने 3 प्लेयर को बैन कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ आपके तो 12 लाख रुपए है, तो ये बैन ही सॉल्यूशन है आपके हिसाब से कि प्लेयर्स को फाइन पड़नी चाहिए? देखो प्लेयर्स पे आप फाइन लगाओगे तो क्या फाइन लगाओगे आप, मतलब अभी आप इन फ्यूचर अगर आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो जो भी एक प्राइज मनी XYZ आएगी उसमें से तेरी प्राइज मनी कट होगी, कोई भी ओनर हो XYZ। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है कि अगर कुछ गलती प्लेयर्स कर रहे तो उनको पैसे का फाइन लगा, क्योंकि देखिए बैन सॉल्यूशन ही नहीं, प्लेयर्स का बोला चल ठीक है बैन तो बैन, एक टाइम ऐसा था, एक पीक ऐसा था सीजन का, हम भी लाइव करते, हम तो 8-9 लाइव करते और कम से कम 10 काम छोड़ देते, इतना काम आता है, तो प्लेयर्स के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी आती होगी, तो अगर 2-3 टूर्नामेंट से बैन भी हो, लेकिन आपके ओनर्स के एज ओनर 12 लाख रुपए आपके जा रहे, तो एक ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि भाई प्लेयर्स भी मतलब रह, वो आप जो बोल रहे हो ना वो IPL और इसके लिए बोल रहे हो, क्योंकि वहां पे रियल मनी है जी, आप वहां पे काट सकते हो फाइन, दे सकते फाइन काट सकते हो, यहाँ पे रियल मनी नहीं है, आप कैसे फाइन लोगे प्लेयर से? लेकिन ओनर का तो 12 लाख रुपए गया ना, ओनर का 12 लाख रुपए क्या, वही इसकी वजह से तो हम लोगों ने टर्फ में बंद किया टीम लेना, आप समझो आपको, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी जैसे प्लेयर को बोले फाइन दो, वो कहाँ से फाइन दे, वो पैसे का फाइन तो दे नहीं सकता, उसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसका सोल्यूशन यही है कि आपको उसको बड़े बड़े टूर्नामेंट से 2-3 टूर्नामेंट या 1-2 सीजन बैन करोगे तो ऑटोमेटिक फिर वो है ना आपके लिए, वो फिर कैसा होगा, नहीं कमिटेड हो जाएगा, ये नहीं भाई मैं अगर ये समझो ये टर्फ एडिक्स का टूर्नामेंट है, मैं अगर ये नहीं खेलता हूँ तो मेरे को यार 4 जगह से मेरे को निकाल देंगे, तब जाके वो सीरियस होगा और वो कमिट करेगा। तो 2-3 टूर्नामेंट में फाइन भरना है और ओनर का 12 लाख रुपए समझ गया है एक हिसाब से, मतलब मैं एज अ ओनर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारी जो टीम्स है, जैसे यहाँ पे प्लेयर्स आके बैठ के भी है, मास्टर ब्लास्टर्स की जो टीम थी वो रातों रात पूरे के पूरे 11 प्लेयर यहाँ से वहां हो जाते, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी टीम है कि भाई 3-3, 4-4 प्लेयर गायब हो जाते। तो अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक टूर्नामेंट में अगर ओनर्स का अगर मैं नुकसान सोचूं तो कम से 10-20 लाख रुपए तो ओनर नुकसान खा के बैठा हो, ज्यादा खा के बैठा हो, ज्यादा खा के बैठा हो। इसके लिए क्या होता था, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे ना, जैसे आप TPL हो गया, SSL, उन लोग क्या करते थे, लीग से ना आपको पर्सनल भेजते थे, समझे। अभी SSL था ना, SSL में ऐसे एंट्री सबको नहीं था, उसमें जैसे थे आप बिजनेसमैन हो या आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको खेलने ले, क्योंकि उसको मालूम है ये कमिटेड है, ये कमिटेड पैशन के लिए खेलेगा, ये पैसे के लिए नहीं खेलेगा। अब जहाँ पैसा आ गया, जैसे आपने बोला कोई टूर्नामेंट ले लो जहाँ पे पैसा है,
वहां पे अगर पैसा जहाँ आ गया तो फिर प्लेयर लेके पहले से दिमाग में कितना प्राइज मनी क्या है वो पहले पूछेगा आपको। पहले वही पूछेगा प्राइस मनी, प्राइज मनी, अच्छा, फिर उसके दिमाग में इतना वो बात, कैलकुलेशन पूरा करना हाँ, चालू फिर उसको दूसरा कोई कॉल करेगा, एक काम कर, तो मैं तेरे को इतना देता हूँ, जीतो हारो। फिर जब मेरे को कमिट किया ना, फिर वो एक्सक्यूज चालू कर, फिर वो दूसरे को, डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप, समझे, क्योंकि ये कैसे रियल मनी नहीं है। यहाँ पे रियल मनी जब आएगा ना तब आप फाइन लगा सकते हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन करके भी करा, जैसे कियान इलेवन का प्लेयर एक्स वाई, तो जब कियान इलेवन का जैसे मेरे को ये भी सुनने में आता है कि मास्टर ब्लास्टर से कुछ एक मीटिंग हुई थी, वहां पे उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह भी किया होगा प्लेयर्स ने, फिर भी उन लोगों ने बैकआउट किया प्लेयर्स ने। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो आपको एग्रीमेंट बनाओगे, नोटरी कराओगे क्या? नहीं, ओके, एग्रीमेंट खाली वो जबान का रहता है, ये एग्रीमेंट बना दिया मास्टर ब्लास्टर या कियान में बना दो, एग्रीमेंट का कोई वैल्यू एक्चुअली वैल्यू, क्योंकि प्लेयर्स का मना है, उसको बोलेगा मेरे को 500 रुपया 1000 रुपया वहां पे ज्यादा मिल रहा है, वहां पे चले जाएगा। आप समझ रहे हो मेन क्या है यहाँ पे? कब होगा ऐसा? जब प्लेयर्स खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तुमको मिलेगा। तुम खुद ये सोचो, खुद का वैल्यू रखो, हर एक प्लेयर का वैल्यू होना चाहिए। देखो आपको मेरे को सबको मालूम है कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता, नाम लेने का किसी को, और वही उसने खराब किया है, नाम खराब कर दिया। वो क्यों किया? तू जब अच्छा है, तू जब अच्छा खेलता है तो देगा देखो सामने वाला बुला के, तेरे को जरूरत ही नहीं मांगने की। मुझे अभी बीच में यहाँ पे दानिश भाई आ गए, उर्जिल भाई आ गए, प्रथम, जैनम, राहुल भाई, सारे लोग आ गए। तो उनसे सवाल मैंने ये किया था कि जैसे जो टर्फ क्रिकेट है वो प्लेयर से या ओनर से? अभी देखो, ओनर से भी है प्लेयर से भी, मैं तो दोनों का बोलूँ। ओनर्स अगर पैसा नहीं डालेगा तो प्लेयर्स खेलेगा कैसे? करेक्ट है, बराबर, और बड़ा टूर्नामेंट होगा वैसे, करेक्ट। अगर एक बड़ा टूर्नामेंट है तो अगर छोटा सा समझो टर्फ एडिक्स का ही टूर्नामेंट है, 1.5-2 लाख रुपए एंट्री है, अगर 10 ओनर जमा नहीं होंगे तो खेलेगा कैसे? खेलेगा, सही बात। तो और अगर वही 100-150 प्लेयर जमा नहीं होंगे तो ओनर्स कैसे खेलेंगे? ओनर कैसे, सही बात। समझे, तो दोनों पे है डिपेंड, 50-50 है, पर वही प्लेयर्स को सोच के चलना चाहिए कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो हमको कैश इन करना है। हमको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुमको प्लेयर टीम को जीता के तो तुमको ऐसे बांटने मिल जाता। करेक्ट है। अभी बड़ा टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैच फिक्सिंग हुआ है, वो हो रहा है, मतलब बहुत सारे टाइम पे देख रहा, नाम नहीं लूंगा। हाँ, मेरे को मालूम पड़ा था, ये पड़ा आया था मेरे पास में भी, और मुझे नाम भी मालूम, मैं भी नाम नहीं लूंगा उसका, क्योंकि फिर वो पूरा पॉडकास्ट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अबू भाई, जैसे हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं मैच फिक्सिंग होता है तो एक प्रॉपर वहां पे रूल होता है, मतलब हटाने का प्लेयर्स को, जिसे हम कहते हैं जुनेद भाई को टर्फ क्रिकेट का बीसीसीआई, और तो कभी जुनेद भाई जैसी बात हुई आपकी, चलो यार कुछ अभी करते हैं, इसमें स्ट्रिक्ट कुछ करते हैं? मेरा बीच में बताया था जब टीम, मतलब वो 2 जन चले गए थे, तभी जुनेद भाई ने कॉल किया था, जुनेद भाई बोले थे बैन करना है। फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी बैन तो चलो हम लोग कर देंगे, हम लोग तो टीम बंद ही कर रहे हैं, मैं तो टीम बंद ही कर रहा हूँ, बैन करके फिर क्या होगा, वो हो सकता है उस सामने वाले का घर चलता हो उस पर, तो मेरा एक बैकफुट आ गया, मेरे को ऐसा हो गया छोड़ो जाने दो, बैन क्या करना है, मैं तो टीम बंद कर। जुनेद भाई भी फिर वो हिसाब से उन्होंने भी बाद में जाके टीम बंद कर दिया उन्होंने भी, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि भाई प्लेयर्स को हो सकता है कदर नहीं है, क्या है, अब वो उनका एक्सक्यूज, वो मतलब उनका क्या है वो रीजन वो जाने, पर मैं तो यही था कि मेरा दिल दुखा था, मैंने बंद किया, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर जुनेद भाई का तो बहुत जितने लोग प्लेयर्स है सारे लोगों ने तारीफ भी किया है, नहीं वो ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, फाइनेंशियली सपोर्ट करते, हर चीज को लेकर। आप कोई भी टूर्नामेंट में चले जाओ, आपको न्यूटन का बोर्ड मिलता ही मिलता है। उनको इतना पैशन है, वो पहले बैंड्रा रहते थे, अभी गए वर्ली से आते हैं वो कोई भी कोने में मैच देखने के लिए, सही बात। तो वो आदमी को पैशन कितना है, आप ये सोचो ना, वो एक अलग पैशन है उनका, और वो हिसाब से वो मतलब हर चीज क्रिकेट के लिए देते। एमसीएस बोलो, एमसीएस में भी आज बोलो मैं आपको, उनके खीसे से पैसा जाता है, मालूम पड़ता है, एमसीएस में उनके पैसे जाता है उनके खीसे से, तो फिर भी वो आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं, और आज भी वो मतलब प्लेयर्स के लिए पीछे से बहुत हेल्प करते हैं, कोविड में बहुत हेल्प किया है लोगों को उन्होंने,
जैसे रेमडेसिवियर, ये वो मैं अभी अच्छा अच्छा आदमी तो अच्छा चीज बताना जरूरी है। रेमडेसिवियर इंजेक्शन उन्होंने दिया है, लोगों को दिया है मंगा मंगा के, नहीं बहुत हेल्प किया है वो, और क्रिकेट के लिए भी बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो प्लेयर्स है वो मतलब जुनेद भाई को, आबू भाई को और जो भी ओनर्स है उनको पहचानने में कहीं ना कहीं गलती की है प्लेयर्स की? अभी ऐसे नहीं है कि सब प्लेयर्स, कुछ कुछ आज भी बहुत सारे प्लेयर्स है रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी बहुत सारे प्लेयर्स है बोलते हैं आप चालू करो क्या नहीं 11, हम लोग खेलते हैं। कोई कोई प्लेयर्स ऐसे हो जाते हैं, या उसका देखो ऐसा परिस्थिति भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स ने धोखा भी दिया है, जो प्लेयर आज भी वो ऑन फील्ड जब मिलते हैं तो रिस्पेक्ट से मिलते हैं। रेस्पेक्ट से करेक्ट। वैसा नहीं है कि नहीं आ रहे अबू है छोड़ो, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट से ही मिलते हैं। जितने भी प्लेयर्स है सब रिस्पेक्ट से ही मिलते हैं। तो अभी ऐसा बोल नहीं सकते कि वो रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट तो है प्लेयर्स में, और हम लोग भी रिस्पेक्ट करते ही है प्लेयर्स का। अगर नहीं करते रहते तो उनके साथ खेलते नहीं, दिखते हैं ना, टर्फ छोड़ देते ना। जुनेद भाई स्पॉन्सर करते, जुनेद भाई भी टीम क्यों लेके चल रहे हैं, स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं आज भी। टर्फ की जिंदा ही एक साथ देखा था रिटर्न आप हर जगह पे देखो, जितना भी बड़ा टूर्नामेंट है जुनेद भाई का स्पॉन्सरशिप है, तो वो उनका पैशन है बोलो, और जो प्लेयर्स को लेके चलते हैं साथ में। तो आने वाले टाइम में मतलब 2-1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, अभी मेरी और आपकी बात हुई थी कि बड़ा टूर्नामेंट हम लोग को रखना है, तो सोचा आपने कुछ ऐसा कि मतलब सबको लेके एक बड़ा टूर्नामेंट डीपीएल ऐसा कुछ करती? मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में भी, मैंने आपसे भी बात किया था एक बार बाद में, तो डिस्कशन हुआ था, मेरा भी सोच है। पर अभी वैसे 1-2 जन जिनसे मैं बात चालू है वो थोड़ा बिजी है, तो वो होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आप अनाउंस करना सर। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग अनाउंस करेंगे कि वो बड़ा टूर्नामेंट हम लोग रख रहे हैं। अब आगे बढ़ते, जैसे आईएसपीएल का भी बीच में अभी आपने नाम लिया कन्वर्सेशन के बीच में, तो अभी बड़े बड़े जो प्लेयर, अभी आमिर ताफिज, मीरा भाईंदर के जो प्लेयर है, उन्होंने मीरा भाईंदर के क्रिकेट को दुबई लिखी है। हाँ, तो उनसे मैंने बात किया था कि आईएसपीएल क्या एक बिजनेस है कि सही में प्लेयर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला देखो ये तो मतलब मेरे हिसाब से बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, क्योंकि अगर एक फॉर्म जो उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसके अगर हम लोग खाली पैसा अगर निकाल दें तो पूरा आईएसपीएल का जितना जो मैनेजमेंट सब कुछ सब तो उसके अंदर ही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आईएसपीएल का ऐसा है, उनको देखो पहले तो टीम कौन कौन टीम्स लिया है आप देखो, सेलिब्रिटीज बराबर। लेकिन अब सेलिब्रिटी से सही में पैसा जाता है कि उनके पीछे भी कोई होता है? नहीं, पैसा लगाते हैं सेलिब्रिटीज। हाँ, क्योंकि हम लोग जब एसएसएल खेलते थे तभी भी सेलिब्रिटीज की टीम थे, विशाल गोदावत हो गया, गौरव पारे हो गया, इनका सबका पैसा रियल मनी लगता था। ओके, तो इसमें भी उनका रियल मनी लगता है। जैसे हो गया आईएसपीएल का, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो टेनिस क्रिकेट को चाहिए था। आपने देखा होगा टेप बॉल क्रिकेट, पाकिस्तान का टेप बॉल क्रिकेट, वहां पे आप खाली ये जाके चेक करना, उधर का प्राइज मनी देखना, उधर के स्पॉन्सर जैसे 7 लाख 15 लाख 12 लाख प्राइज मनी है। ओके, फाइनल फाइनल का जीतेंगे तो वो टेप बॉल उन्होंने वहां पे उतना लेके गए हैं कि आज वो जैसे 1-2 प्लेयर है, तैमूर मिर्जा है बराबर, आज वो उसके बाद शाहिद हफीज से ज्यादा फॉलोअर आप चेक। हाँ नहीं चेक किया हुआ तैमूर मिर्जा। तो वो हाँ, तो ये चीज हमको चाहिए कि आईएसपीएल हम वो स्टेज पे लेके जाए कि जो हमारे टेनिस प्लेयर्स है ना वो स्टेज पे खेले और उतना नाम हो। करेक्ट। तो हमारा क्रिकेट आगे बढ़े। क्रिकेट आगे बढ़ाने की जैसे आपने बात किया, तो जैसे आईएसपीएल का भी हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन अगर टेनिस क्रिकेट का नाम, अगर कभी भी टेनिस क्रिकेट आता है तो 2 ही प्लेयर दिमाग में आते हैं, एक कृष्णा सातपुत और एक उस्मान पटेल। उस्मान पटेल तो दिखते नहीं हमें, वो आज के जनरेशन के लिए ना, हम लोग ने तो जो देखा है ना, जैसे उमेश मांजरेकर, वो लेजेंड है, नो डाउट लेजेंड है, रायचूर लेजेंड है, तो हम उनको देखने जाते थे जी। अभी तो ये यूट्यूब आ गया, ये सब आ गया, सब तभी कुछ नहीं था, फिर भी पब्लिक आप जाके देखोगे ना, जैसे एमएचपी टूर्नामेंट आप देखोगे 1000 पब्लिक खड़ी है, खाली क्यों? ओमेगा बैटिंग देखने के लिए हम लोग उसको फॉलो किए थे। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो उमेश हो गया, रायचौरे हो गया, ऐसे वहां तभी के प्लेयर थे, भरत वाघेला हो गया, तभी के भरत वाघेला नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर, वो और मेरे एकदम खास भरत भाई।